क्या स्क्विड गेम सीजन 3 फ्लॉप है? क्या ये स्क्विड गेम का सीजन सारी सीजन्स में से वर्स्ट सीजन है? स्क्विड गेम यूएसए में कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कोरिया से रिटर्न कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एशियन टॉक एंड लेट्स स्टार्ट विद स्क्विड गेम सीजन 3 का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन एंड सम पॉसिबल थ्योरीज एज वेल। ओके, सो सीजन 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर सीजन 2 का एंड हुआ था, जहाँ गी-हुन के फ्रेंड जंग बे की मौत हो जाती है एंड उसकी मौत से गी-हुन पूरी तरह से टूट चुका है। एंड वहीं गार्ड नंबर 11 यानी कि नोल प्लेयर नंबर 245 को बचाने का ट्राई करती है। बचे हुए प्लेयर्स वोटिंग करके न्यू गेम्स खेलने का डिसाइड करते हैं एंड जहां हाइड एंड सीक गेम में गी-हुन देहो की जान के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि गी-हुन के अकॉर्डिंग अगर देहो टाइम से मैगजीन रिफिल लेकर आता तो शायद जंगबे बच सकता था। हाइड एंड सीक गेम में गमजा, जुनही और ह्योंजू टीम अप करते हैं एंड वहां से सेफली निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। उसी वक्त जुनही का वाटर ब्रोक हो जाता है एंड शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी गर्ल एंड वही ह्योंजू को भी एग्जिट मिल जाता है, बट लास्ट मोमेंट पर प्लेयर नंबर 222 उसे मार देता है एंड समहाउ हाइड एंड सीक गेम के बाद ग्रैंडमा का बेटा योंगशिक, शेवन वुमेन, ह्योंजू और देओ की डेथ हो जाती है। एंड देन गेम को स्टॉप करवाने के लिए ग्रैंडमा बचे हुए प्लेयर से गेम को रोकने की रिक्वेस्ट करती है, बट कोई उनकी नहीं सुनता क्योंकि वो लोग पैसे के मुंह में इतने अंधे हो चुके थे। एंड वो गी-हुन से रिक्वेस्ट करती है एट द एंड कि वो जुनही और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करे एंड लेटर ऑन शी कमिट्स सुसाइड। एंड इसके बाद रोप जंप गेम में जुनही की मौत हो जाती है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी एंड वो जंप नहीं कर सकती थी, तो अपनी बच्ची को गी-हुन को देखकर ये गेम से एलिमिनेट हो जाती है। एंड लास्ट गेम में प्लेयर नंबर 222 यानी कि बेबी का फादर, बेबी एंड गी-हुन बच जाते हैं एंड प्लेयर 222 अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करता है, बट वो खुद मर जाता है एंड लास्ट में गी-हुन और बेबी बच जाते हैं। और गी-हुन इसके बाद अपनी जान ले लेता है ताकि वो अपनी बात को प्रूव कर सके, बेबी को एक ज़िंदगी दे सके, ताकि वो अपनी बात प्रूव कर सके कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट एंड ह्यूमैनिटी ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर मनी। एंड लास्ट में गी-हुन ये बात कहता है कि वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। एंड ये कहकर वो वहाँ से जंप करता है, मेकिंग द बेबी विनर ऑफ द गेम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा प्यारा जुनो द एक्सप्लोरर फाइनली आइलैंड ढूंढ तो लेता है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता एंड इनो उसी के सामने वहाँ से चला जाता है एंड वो उससे सिर्फ एक सवाल करता है, क्यों, ऐसा क्यों? बस ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड जुनहो का ये आइलैंड ढूंढने का कोई मतलब नहीं निकलता। फ्रंटमैन स्क्विड गेम आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड प्लेयर 245 वहाँ से एस्केप कर जाता है। 6 महीने बाद जुनहो को बेबी गर्ल अपने घर पर मिलती है विद द प्राइज मनी एंड समहाउ he won and he became the billionaire। वही प्लेयर 245 अपनी बेटी के साथ होता है एंड ही इज हैप्पी नाउ एंड नोल को पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है एंड चाइना में हो सकती है, जिसे ढूंढने के लिए नोल चाइना चली जाती है। एंड फ्रंटमैन गी-हुन की बेटी के पास एलए चला जाता है एंड उसे गी-हुन की बिलोंगिंग्स देकर, गी-हुन की डेथ की न्यूज़ देकर वहाँ से चला जाता है। एंड क्रेडिट्स में हम फ्रंटमैन को एक सिग्नल पर वेट करता हुआ देखते हैं एंड वो पास ही के लेन में देखता है एंड वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि तक्काची गेम खिलवाती है, एक पोर आदमी को खिलवा रही होती है, विच वॉज टू कन्फर्म फॉर स्क्विड गेम यूएसए। एंड इनो समझ जाता है कि शायद स्क्विड गेम आज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं एंड दे कांट बी स्टॉप्ड। बट पर्सनली आई फील दैट स्क्विड गेम को सीजन 2 में ही एंड कर देना चाहिए था। सीजन 3 was just to milk the reviews and create the hype for the season 3. Although the story was nice, but season 3 seems to be really dragged out, जिसकी वजह से इसे सीजन 3 काफ़ी बोरिंग लगता है एंड इन द एंड गी-हुन को मारने की जगह अगर वो बेबी के साथ गेम से एग्जिट करके वीआईपीज को कन्फ्रंट करता तो वो सीन थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता। सो समहाउ सीजन 3 can't be considered to be the worst season of the 3, but it wasn't so entertaining like the season 1 and season 2. But can we thank the team of Squid Game Korea to give us such an amazing story, and this particular drama created hype of K-dramas globally and put the Korean content as the best on the world map. Also, I am thinking of making a video about how Squid Game changed and impact of K-dramas around the world, and if you want me to make the video on that, then do let me know in the comments and I'll surely make that video.
सो आफ्टर द रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन लेट्स डिकोड सम ऑफ द थ्योरीज जो मुझे लगता है कि शायद आने वाले कई स्पिन ऑफ्स में देखने को मिल सकती हैं। सो मेरी पहली थ्योरी ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन द स्क्विड गेम, एंड ये मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस मल्टीवर्स ऑफ स्क्विड गेम, एंड यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल। उसमें मैंने बताया था कि स्क्विड गेम यूएसए भी जल्दी आएगा, एंड फाइनली मेकर्स उसे कंफर्म कर दिया है बाय टीजिंग अ ग्लिम्स ऑफ इट इन द एंड। स्क्विड गेम यूएसए को डेविड फिंचर डायरेक्ट करेंगे, एंड इसकी स्टार कास्ट में अभी हमें सिर्फ एक ही एक्टर का कंफर्मेशन मिला है, विच इज केट ब्लैंशेट, हु इज पॉपुलर फॉर प्लेइंग हेला इन थॉर रैग्नारॉक। शी was seen as a recruiter in the glimpse, and Squid Game USA will be released in 2026. So let's see if Squid Game USA will gain as much popularity as like the OG Squid Game or not. Another theory is what will happen to Frontman. So basically मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस कैरेक्टर। पहली तो ये हो सकती है कि फ्रंटमैन रिटायर हो जाएगा एंड ही माइट लेटर समहाउ रिकंसाइल विद जुनहो, और ही माइट लिव अलोन ओनली बिकॉज ही डोंट ट्रस्ट एनीवन नाउ। एंड सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद ये हो सकता है कि फ्रंटमैन विल जॉइन द स्क्विड गेम, बट दिस टाइम नॉट एज अ फ्रंटमैन but as the head of the game in another country or in Korea only, because he doesn't have any place to go and he is somewhat addicted to these games. So he might take a break for a while, but maybe he won't retire, that's for sure. Do you think he will make an appearance in Squid Game USA? Do let me know your thoughts in the comments. एक theory और है related to Noel, because उसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में चाइना जाते हुए देखा था, एंड चाइना से स्क्विड गेम का एक रिलेशन और है, एंड ये कि हमने इस बार एक फीमेल वीआईपी को भी स्क्विड गेम में देखा था जो कि एक्चुअली चाइनीज थी। सो देयर माइट बी अ लिंक विद हर, जो कि शायद हमें स्क्विड गेम वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। वेल, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेयर 456 यानी कि स्क्विड गेम का हीरो गी-हुन इज स्टिल अलाइव। आई नो यू वोंट बिलीव मी सेइंग, but you won't believe me saying कि he was dead, but hear me out. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जब गी-हुन लास्ट एपिसोड में स्क्विड क्लिफ से जंप करता है एंड फ्रंटमैन वहाँ गी-हुन को देखता है, तब गी-हुन की आंखें पूरी कम खुली होती हैं, बट जब आइलैंड को फ्रंटमैन डिस्ट्रॉय करता है एंड जब उसकी आंखों में वो ब्लास्ट देखते हैं तब उसकी आंखें फुल्ली ओपन दिखती हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जब गी-हुन के होटल में एक किसी पर्सन को एंटर करते हुए दिखाते हैं जो कि वहाँ से सारा पैसा ले जाता है, वो शायद कोई और नहीं बल्कि गी-हुन ही हो सकता है, क्योंकि चोई होसोक के अकॉर्डिंग चोई होसोक जोनो को कहता है कि उस होटल रूम में पैसों के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही पता था, एंड ये वही पैसे होते हैं जो कि फ्रंटमैन गी-हुन की बेटी को देते हैं, एंड शायद ये पैसे गी-हुन ने ही फ्रंटमैन को अपनी बेटी को देने को बोले होंगे। क्या आपको लगता है कि गी-हुन जिंदा है एंड ही विल रिटर्न इन अनदर स्क्विड गेम स्पिन ऑफ? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज दिस विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ स्क्विड गेम। एक थ्योरी और है अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज कि स्क्विड गेम इज प्लेड नॉट ओनली इन कोरिया बट अराउंड द वर्ल्ड, and these VIPs or some other VIPs from other parts of the world attend these games and bet on these players for their entertainment. जहाँ Squid Game US तो confirmed है, and when according to me there could be Squid Game played in other countries like China, Japan, Spain, Australia and maybe other countries also. And Squid Game universe में अगर Squid Game world का mention है तो ये possible हो सकता है, क्योंकि शायद Squid Game world में हमें कई different players को देखने को मिले from different parts of the world. And last but not the least, what will happen to Juno after all that? Well, according to me, Juno के पास पैसे हैं and he have a mentor जिंदगी. What do you think will happen to Juno after the Squid Game, and will he return or not? Well, I don't think he will because he is a millionaire. So that was it from my end for Squid Game Season 3 review and some possible theories. अगर आपके according कोई theory हो तो do let me know in the comment section. Let's discuss that as well. And you can follow me on my social media जिसका handle आपको screen पर and इसका link description में मिल जाएगा. And I will see you soon with another video on my channel. Till then, watch drama, don't do drama, and stay happy. Also, don't forget to like and share this video with your K-drama lover friends, and subscribe to my channel for more such Asian drama and regular updates.